नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 किया था। उसमें काफी बेसिक वाले क्वेश्चंस हमने आपको कराए थे जो कि इजीली सॉल्व हो रहे थे। इस वीडियो में थोड़ा सा हम लेवल हाई करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के और थोड़े क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। अगर आपने फॉर्मूले रिवाइज अभी तक नहीं किए या फिर पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए, उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस कराए थे वो कीजिए। अगर वो अच्छे से सॉल्व होते हैं तो आइए यहाँ पर, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है इनका बेस वहां से तैयार होगा और जो फॉर्मूले आपको शुरुआत में मैंने बता दिए थे वो सारे के सारे, उम्मीद करता हूं आपने साइड में लिखे होंगे, वो सारे के सारे काम आने वाले हैं इस वीडियो में भी। चलो जी देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करके देखेंगे उससे क्या आपसे होता है। यदि हाँ तो बढ़िया, अगर नहीं तो फिर हम कराएंगे। चलो जी पहला क्वेश्चन है, a dishonest fruit vendor professes to sell his goods at cost price। देखो सीपी गिवन है, सीपी गिवन नहीं है, बट he uses a weight of 800 ग्राम फॉर अ केजी। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, एक डिसऑनेस्ट मतलब एक झूठा कह सकते हैं फरेबी फ्रूट वेंडर, ठीक है, जो फल बेचता है, प्रोफेसेस टू सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। देखो वो क्या कह रहा है कि मैं जो फ्रूट बेच रहा हूं वो क्या कैसे बेच रहा हूं कि मुझे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, जितना पीछे से आ रहा है, जितने रुपए में मैं ले रहा हूं उतने रुपए में ही आगे बेच रहा हूं। क्या ऐसा कभी होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या तभी तभी तो यूज हुआ है यहाँ पर कौन सा वर्ड, डिसऑनेस्ट। चलो आगे क्या दिया है, फॉर अ वेट 800। देखो यहां पर गड़बड़ कर गया वो, यहां पर गड़बड़ कर गया। क्या कहते हैं कि 1 किलो की जो चीज है वो तोल तो 1 किलो का रहा है लेकिन असली में वो कितने का है, 800 ग्राम की चीज है। असली में कितने की है, 800 की। चलो जी फाइंड हिज गेन परसेंट। चलो जी ये क्वेश्चन है हमारे पास। एक एक मंत्र आपको बता देता हूं यहां पर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको ना तो सीपी गिवन हो ना तो आपको एसपी गिवन हो, आपको बस पूछा जाए कि इतने से इतना हो रहा है, ठीक है, या इतना था, इतना दिखा रहा है, ऐसा कुछ, और लास्ट में कुछ परसेंटेज पूछा हो, या तो गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो उस केस में आप सीपी को 100 मान सकते हैं। उस केस में आप सीपी को 100 मान सकते हैं, तभी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर देखो, डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। चलो जी इतना में समझ में आ गया। तो मतलब कि हम अगर यहां पर बोल दें, सॉल्यूशन करते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये थोड़े से लॉजिकल हो सकते हैं ये सवाल, ध्यान से समझो। 800 ग्राम फॉर अ केजी, हमने बोला कि अगर 1000 ग्राम, अगर 1000 ग्राम वो कितने का देता है, 100 रुपए का। कितने का देता है, 100 रुपए का। यहां पर सीपी इसको लिखना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप मानकर चलो कि 100 हम प्राइस ले सकते हैं, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो 1000 ग्राम कितने का है, हमने मान लिया कि 100 रुपए का वो दे रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल वो 1000 ग्राम है? नहीं नहीं, वो कितना है, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम कितने का हुआ, यहां पर देखो 100 अपॉन में 1000 किया, इंटू में हमने 800 कर दिया। चलो जी ये कटिंग हुई, ये कटिंग हुई, ये कटिंग हुई, ये कटिंग हुई, हमारे पास 80 रुपए रेट आ गया। हमारे पास 80 रुपए रेट आ गया, मतलब कि है तो 800 ग्राम, वो है तो वो 80 रुपए की चीज, लेकिन वो कितने का शो कर रहा है, 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो का शो कर रहा है, और चीज कितने की दे रहा है, 100 रुपए की। एज्यूम किया हमने, कुछ ऐसा ऐसा कुछ क्राइटेरिया प्रोसीजर कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितना हमने एज्यूम किया प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलोगे 20 रुपए का प्रॉफिट तो हमें अभी दिख गया। चलो जी अब उसने क्या बोला कि एट कॉस्ट प्राइस ही दे रहा है, क्या एट कॉस्ट प्राइस दे रहा होगा, ये खुद खुद इमेजिन करो, नहीं दे सकता। अब देखो 80 रुपए से 100 रुपए जाना है, कितने का प्रॉफिट है, 20 रुपए का। अब उसने गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हमने किया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहां पर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर लॉजिकल वे में सोच सकते हो कि 80% का एक्स, सॉरी 80 का एक्स परसेंट, देखो 80 का 80 का एक्स परसेंट कितना होकर 20 बनेगा, इतनी इतनी समझ में आई बात। 80 का एक्स परसेंट कितना होकर 20 बनेगा। चलो जी यहां से एक्स परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 80, और ये परसेंटेज अपॉन में 100 होता है, इतना हमें मालूम है, तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलो जी यहां से ये कटा, यहां से ये कटा, यहां से 1 0, ये 4 हुआ, और 2 ये 5 हुआ, यहां से 2 5 हुआ, 25% आपके पास आंसर निकलता है यहां से। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो,
अब अगला क्वेश्चन देखो, अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर, अगेन अगेन वही वही प्रोफेसर टू सेल हिज गुड्स। अब यहां पे देखो सेल करने की बात आ चुकी है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब कि उसको सेम वो सीपी वाले में नहीं बेच रहा, उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 16 ग्राम फॉर 20 ग्राम। देखो यहाँ पे फिर से गड़बड़, कितना शो कर रहा है 20 ग्राम शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 16 ग्राम है। चलो जी, फाइंड हिज गेन परसेंट। मैंने क्या बोला था, जब भी परसेंटेज पूछी जाए और ऐसा कुछ दिया हो तो 20 ग्राम को चलो मान लो, 20 ग्राम को मान लो 100 रुपए का देता होगा, ठीक है, 20 ग्राम को 100 रुपए का देता होगा, लेकिन असली में कितना है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का प्राइस कितना होगा, आप बोलोगे 100 अपॉन में 20 कर दो, इंटू में 16 कर दो। चलो जी, यहां से कितना निकलेगा हमारे पास, 2 5 16 5 80 होता है, 16 5 80 होता है। चलो यहां से हमें पता लग गया कि 20 रुपए का अभी तक प्रॉफिट चल रहा है, अभी तक 20 रुपए का चल रहा है, लेकिन इसने क्या बोला कि प्रॉफिट ऑफ 10% उसको अलग से हो रहा है। ये तो बैकएंड की कहानी है, ये तो बैकएंड की कहानी है। क्या वो कस्टमर को शो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, कस्टमर को सिर्फ इतना शो हो रहा है, ठीक है। तो कस्टमर क्या समझेगा कि जो 20 ग्राम का वो दे रहा है उसमें वो 10% प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। चलो जी, 20 ग्राम का इतना था, तो 20 ग्राम में अगर मैं प्रॉफिट जोड़ूं, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट जोड़ूं, कितना है 10%, तो 100 में 10% जोड़ने पर मेरे पास 110 बनता है, यस और नो। 100 में 10% जोड़ने पर 110 बनता है। चलो 110 बन गया। अब देखो प्राइस असली में 80 था, प्राइस असली में 80 था, लेकिन उसने बेचा कितने का, उसने बेचा कितने का 110 रुपए का, उसने बेचा कितने का 110 रुपए का। क्या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, क्या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो, कितना आया प्रॉफिट, यहां से आप बोलोगे 30 रुपए प्रॉफिट आया है, तो 80 का x परसेंट इक्वल टू 30। चलो जी, x कितना होगा 30 अपॉन में 80 इंटू में 100 कर देंगे, यहां से ये कटा ये 4 जा, और ये 5 0 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 और 5 हुआ, यहां से मेरे पास 2, और अगर इसको मैं ले लूं तो 75 अपॉन में 2 बनता है, तो 2 3 6 7 37.5% मेरे पास, 37.5% मेरे पास क्या आता है, गेन परसेंट आता है। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई, थोड़ा सा मुश्किल लगा, नहीं लगा, आसान लगा, चलो जी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। चलो जी, ये देखो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, दो क्वेश्चन अगेन। ग्रोसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड यूजेस वेट व्हिच इज 25% लेस। चलो जी, कितने में बेचता है, 20% प्रॉफिट में बेचता है चावल, और वेट कितना है उसका 25% कम है, जो कि कस्टमर को पता नहीं लग रहा। चलो यहाँ पर देखो हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें फाइंड हिज टोटल परसेंटेज गेन अगेन, तो यहाँ पर हम अगर सीपी को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है 20% का, तो हमारा एसपी कितने का हो जाएगा 120 का हो जाएगा। इतनी कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत जी नहीं। आगे देखो यूजेस वेट विच इज 25% लेस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो ये एसपी हमारे पास आया है 120 रुपए, ये 120 रुपए कितने पर है, देखो 120 रुपए कितने पर है, आप बोलोगे अगर 25% लेस है तो एक आइडियल फिगर 1 किलो की अगर मानकर चले तो उसमें से मेरा 750 ग्राम का मिल रहा है मुझे 120, ठीक है, 750 ग्राम का कितना है 120 है, लेकिन होना कितने का चाहिए, आप बोलोगे 1000 का होना चाहिए आइडियली, तो 1000 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 120 अपॉन में 750 इंटू में 1000। सही है, ये 0 से 0 कट गया, यहां से 5 1 जा 5 जा, ये 2 0 0, यहां से हो जाएगा 5 3 जा 5 4 जा 0 जा 3 4 0 16। चलो 160 हमारे पास यहां पर आता है कट कटाकर। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी, आप बोलोगे 100 रुपए से हुई थी भाई, तब अब कहां पे पहुंच गई 160 पर पहुंच गए, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, आप सीधा सीधा बोलोगे कितने का हो गया 60% का प्रॉफिट हो गया। चलो जी, तो गेन परसेंट कितना आ गया इसका, गेन परसेंट कितना आ गया इसका, आप बोलोगे 60% आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा सा रब करना चाहता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका, 1 2 3। चलो जी, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से समझना। चलो जी, यहां देखो, ऋषभ मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर देखो बात हो रही है मार्क्ड प्राइस की, यहां पर बात किसकी हो रही है, आप बोलोगे मार्क्ड प्राइस की, तो मार्क्स हिज गुड्स 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर हम मान लें कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 100 रुपए है, तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा 30% अबव, तो सीधी सीधी बात है भाई साहब 130 हो जाएगा। देखो 100 रुपए हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 से परसेंटेजेस निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे हमारा क्वेश्चन फटाफट से निकलता है। चलो जी, अबव द कॉस्ट बट अलॉज 30% डिस्काउंट
फॉर कैश पेमेंट। अब डिस्काउंट किस पर हो रहा है ये थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये हो रहा है मार्क्ड प्राइस पर। चलो 130 का 30% अगर हम निकालें, 130 का 30% निकाले तो 0,000,039 आता है, ठीक है, 39 आता है, 39 रुपए। तो 130 में से वो बोलता है 30% निकाल दिया, 30% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब कि 39 रुपीज उसमें से माइनस कर दिए, ये 1 आ गया और यहां से 91 आ गया। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो आराम आराम से समझो, आराम आराम से। हमने सीपी लिया 100, ठीक है, वो बोलता है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 था तो उससे 30% अबव कितना होगा? आप बोलोगे 130 होगा, उतना वो मार्क करता है उस पर, मतलब उसका मार्क्ड प्राइस है। समझ में आ गई बात? अब वो बोलता है कि डिस्काउंट कितने का देता है उस पर, वो 30% का। अब 30% आप 100 से नहीं निकालोगे, आप 130 से निकालोगे, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पर नहीं होता है, वो फिर लॉस बन जाएगा अगर कॉस्ट प्राइस से निकालोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो जी, अब यहां पर आगे हमारे पास 91। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। आगे क्या बोलता है? इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 2730, उसका एसपी कितना है? 2730। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ये तो हमने रैंडम फिगर ली थी, यस और नो, रैंडम फिगर ली थी। तो हमने देखा कि 91 है सेलिंग प्राइस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? आप बोलोगे 100 रुपए। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? आप बोलोगे 100 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया हमारे पास? 91 आया। अब यहां पर तो लॉस हो रहा है, ठीक है, यहां पर तो लॉस हो रहा है। अब यहां से देखो, अगर आप, तो अगर मेरा 1 रुपया सेलिंग प्राइस हो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 100 अपॉन में 91, यस और नो। अब सेलिंग प्राइस कितना है? 2730। तो 2730 सेलिंग प्राइस कैसे होगा? 100 अपॉन में 91 इंटू में 2730। इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? चलो जी, मुझे ये दिख रहा है 91 इंटू में 3 करता हूं, 3 1 3 9 3 27 273, तो ये सीधा सीधा 30 पे कटता है जी, 30 पे कटता है जी। तो मेरा 2730 जो सेलिंग प्राइस है वो कब आएगा? जब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3000। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3000। क्या बात समझ में आती है? देखो यहां पर भी लॉस हो रहा है, यहां पर भी 9% लॉस हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? बढ़िया 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 बढ़िया। इतनी समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगता है लेकिन इजी क्वेश्चन होते हैं, मानो बात मेरी, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओगे, आपके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। थोड़े और क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलो जी, देखो जी, अगले क्वेश्चन आपके सामने। आई सेल 12 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी आई पेड फॉर 10। चलो जी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आई को हटा देते हैं, थोड़ा कोई रामू शामू नाम लिख देते हैं। रामू सेल्स 12 आर्टिकल्स फॉर द सेम मनी ही पेड फॉर 10, ठीक है। व्हाट इज हिज लॉस परसेंट? ठीक है जी, चलो हम लॉस नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट करेंगे। यहां पर देखो 12 आर्टिकल्स जो उसने बेचे हैं, देखो क्वेश्चन को समझो, जो उसने 12 आर्टिकल्स बेचे हैं वो उतने सेम प्राइस में बेचे हैं जितने कि उसने वो 10 आर्टिकल्स खरीदे थे। देखो दोनों में अंतर समझो। मान लो 10 आर्टिकल्स उसने 100 रुपए में खरीदे हो, ठीक है, मानकर चलते हैं उसने 10 आर्टिकल्स कितने में? 100 रुपए में खरीदे थे। तो 12 आर्टिकल्स कितने का खरीदेगा? आप बोलोगे 100 अपॉन में 10 कर दो, इंटू में 12 कर दो, यहां से आपके पास 120 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अब 12 आर्टिकल्स उसने खरीदे हैं कितने के? 120 रुपए के। और 12 आर्टिकल्स उसने बेचे कितने के हैं? यहां पर एसपी की बात हो रही है, यहां पर सीपी की बात हो रही है। बेचे कितने के हैं? आप बोलोगे जितने के 10 खरीदे थे। 10 कितने के खरीदे थे? आप बोलोगे 100 रुपए के खरीदे थे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, खरीदे कितने के थे? 120 के। बेचे कितने के हैं? 100 रुपए के। हमें दिख रहा है कि लॉस कितना हो रहा है? आप बोलोगे 20 रुपए का। लॉस कितना हो रहा है? 20 रुपए का। अब उसने क्या पूछा? लॉस परसेंटेज। अब परसेंटेज तो हमें निकालनी आती है, कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कि हम अगर सीधा लॉजिक लगाएं तो हमारे पास 120 का कितना परसेंटेज होगा जो हमारे पास 100 बन जाएगा, यस और नो? 120 का 120 का कितना परसेंटेज होगा जो 20 बन जाएगा? यहाँ पर 120 का कितना परसेंटेज होगा जो कि 20 बन जाएगा, क्योंकि लॉस परसेंट कितना है हमारे पास? 20 रुपए है। चलो जी, x परसेंट इक्वल टू हमने कर दिया 20 अपॉन में 120, इंटू में ये परसेंट को हटा के यहाँ पर 100 ले आए, यस और नो? यहाँ पर ये 0 0 कटा हमने, 2 6 जा, यहाँ पर हमने कर दिया 3, यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 3 1 जा 3 4 5 20, 3 6 जा 18, ठीक है, 19 20 फिर 6 यहाँ पे 16.67 आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना परसेंटेज लॉस हो रहा है, 16.67, क्योंकि 6 तो बढ़ता जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 6 7 करके आप यहाँ पे इसको रोक सकते हैं। अब ये देखो, अगला देखो, अगला थोड़ा सा समझने वाला है। मैं ऊपर वाला पहले इरेज कर दूं,
अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। क्या बोलता है, आर्टिकल कितने का सोल्ड हुआ है, 50% मुनाफे पर हुआ है। इफ इट्स सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज्ड बाय 32 एंड 12, मतलब कि सीपी कितने में इंक्रीज हुआ है, आप बोलोगे 32 रुपए में। एसपी कितने का इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 12 रुपए का। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिकम्स 10%। अच्छा ये भी बता दें इन्होंने कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में कितना चेंज आ सकता है, 10% का। चलो फाइंड द सीपी, फाइंड द सीपी। अच्छा निकालते हैं, इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक बार मैं कहता हूं खुद से एक बार ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। चलो जी स्टार्ट करें, डन है। अब यहां पर आओ, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। पहले इतने को हम इंटरप्रेट करेंगे। 50% प्रॉफिट मतलब अगर सीपी मेरा कुछ हो, मान लो 100 हो, देखो सिर्फ इंटरप्रिटेशन हो रही है यहाँ पे। सीपी अगर 100 हो तो एसपी कितने का हो जाएगा, आप बोलोगे 150 रुपए का। यस और नो। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि सीपी प्लस का 50% इक्वल्स टू एसपी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। देखो इसने पूछा फाइंड द सीपी, तो हम सीपी को यहां पर 100 मान नहीं सकते। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को बनाने के लिए, अगर आपका डायरेक्ट दिमाग में ना आए तो आप यहां से बना के इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। यस और नो। चलो बढ़िया। अब यहां से क्या हो जाएगा, सीपी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस का 50%, 1 प्लस का 0.5 हो जाएगा इक्वल्स टू एसपी। तो यहां से एसपी हमारे पास कितना है, 1.5 ऑफ सीपी। इतनी बात क्लियर है, स्टार लगाओ इस पे। इतनी बात क्लियर है। देखो ध्यान ध्यान से समझो, टारगेट पूरा इधर, फोकस पूरा इधर। एसपी इक्वल्स टू 1.5 सीपी। इतनी बात अभी तक हमें क्लियर है पहली लाइन से। अब आगे क्या बोलता है, इफ इट्स सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज्ड। चलो जी सीपी कितना है, सीपी कितना है, आप बोलोगे सीपी को अगर इंक्रीज कर दिया मैंने कितने से 32 रुपीज से। चलो जी सीपी को इंक्रीज कर दिया 32 रुपीज से, तो ये मेरे पास न्यू सीपी हो गया। इतनी बात क्लियर है। एसपी को इंक्रीज कर दिया 12 रुपए से। पहले एसपी कितना था, आप बोलोगे 1.5 ऑफ सीपी। अब न्यू एसपी कितना हो जाएगा, 1.5 ऑफ सीपी प्लस का 12 रुपए। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। धीरे धीरे दिमाग में डालो, यस और नो। चलो जी हमें इतनी चीज भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उसने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिकम्स 10%। अब इस पूरे को एक सीपी मानो, इस पूरे को एक एसपी मानो, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, आप बोलोगे यहां पर सीपी कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी प्लस का सीपी ऑफ 10% इक्वल्स टू हमारे पास यहां पर एसपी होगा। यस और नो। इतनी बात क्लियर है। सीपी प्लस का सीपी ऑफ 10% हमारे पास क्या होगा, एसपी होगा। हम काफी क्वेश्चंस में ये एक्सप्रेशन करते आ रहे हैं, यस और नो। अब सीपी का नया फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सीपी प्लस का 32। यस और नो। आगे है सीपी ऑफ 10%, मतलब कि सीपी प्लस का 32 इसका 10%। यस और नो। आगे है एसपी, एसपी क्या है 1.5 ऑफ सीपी प्लस का 12। इतनी बात क्लियर है। जिसकी ये एक्सप्रेशन बन गई उसका समझो सीपी निकल आया, उसका सीपी निकल आया। क्या पूछा गया है, फाइंड द सीपी। अब यहां से सीपी ही निकलेगा। पूरा इसको सॉल्व करिए, आपके पास लास्ट में आंसर जो आएगा वो मैं बता देता हूं। आंसर आपके पास आने वाला है ₹58। सीपी आएगा आपके पास 58। ठीक है जी। 10% को 10 अपॉन में 100 कर दो, 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सीपी कॉमन ले लो। ठीक है, यहां से ये वाली सीपी वाली टर्म इधर ले आओ, जो कि कांस्टेंट टर्म्स होगी उधर ले जाओ। ठीक है, सारा कर करके इतना आप कर सकते हो। ठीक है, सारा का सारा अलजेब्रा रह गया, डन है। चलो जी, ये थोड़े से क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि जरूरी है बताने। ठीक है, और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं शॉर्ट्स के जरिए भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बताए जाए, समझाए जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके पास 6 क्वेश्चंस मैं लेकर आया था, पिछली वीडियो में भी कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। इन सबको मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग हमने कर लिया है। बाकी शॉर्ट्स के जरिए आएगा, गारंटी है। तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से एक्सेस कर लीजिएगा इस आतंक सीरीज को। बहुत सारे नए नए आपके पास टॉपिक्स आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे फॉर कॉलेज प्लेसमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।